आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, सवाल क्या दिया गया है? सवाल है कि एक ब्लॉक है मास m का और वो स्टेशनरी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये जो मास m का ब्लॉक है, ये मास m का ब्लॉक है, वो इस सरफेस पे स्टेशनरी रखा हुआ है, ठीक है। और ये कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रिंग है। इट इज़ कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग विथ नो टेंशन, ठीक है। हमारी टेंशन की वजह 0 दी हुई है, ठीक है। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन नहीं आ रहा है, टेंशन की वजह 0 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज m। कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू एस इज इक्वल टू m है। और m जो है मास है, मास ऑफ ब्लॉक भी m है, ठीक है। दोनों की वैल्यू m दी हुई है। टेंशन हमारा 0 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है ब्लॉक और सरफेस के बीच में। तो जैसे कि देख रहे हो, इसको थोड़ा इन्लार्ज करके देखो, तो एक ब्लॉक है मास m का ब्लॉक है। और इस पे जो वेट है इसका होगा mg। और ऊपर जो होगा नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्सेस बैलेंस है, n इक्वल्स टू mg, ठीक है। n इक्वल टू mg है, तो ठीक है, ये n इक्वल टू mg होगी। और ये टेंशन है, टेंशन की वजह 0 दी रखी है, ठीक है। टेंशन की वजह 0 दी रखी है, तो हम अब टेंशन का डायरेक्शन क्या देंगे? तो मान लो अगर टेंशन की वजह 0 ना होती, कोई फोर्स इधर लग रहा होता, टेंशन, मान लो टेंशन की कुछ वैल्यू है, ठीक है, कुछ वैल्यू है, तो टेंशन की फोर्स इस तरफ लग रही होती, तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता। अगर टेंशन कुछ होता तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, जो कि टेंशन को बैलेंस कर रहा होता, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टेंशन को बैलेंस कर रहा होता, तो एफ इक्वल्स टू टी होती है हमारी। बट यहाँ पे चूंकि हमारे सवाल में दिया गया टेंशन की वैल्यू 0 है, टेंशन की कोई अलग वैल्यू नहीं है, टेंशन की वैल्यू 0 है, तो इस टेंशन की 0 वैल्यू को बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो भी 0 होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू 0 मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी टी के बराबर होगी, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन में है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक ये जो फोर्स है, टेंशन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होगा तब तक, सॉरी, जब तक ये टेंशन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा तब तक ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस टेंशन को बैलेंस कर रही होगी। और यहाँ पे हमारे टेंशन की वैल्यू साफ साफ 0 दी रखी है, तो साफ साफ 0 दी रखी है मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, कुछ तो होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लो ये जो है म्यू टाइम्स एन होती है, तो म्यू टाइम्स एम जी होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू मतलब 0 से बड़ा होगा। तो साफ साफ यहाँ पता चल रहा है कि जो टेंशन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, और टेंशन की वैल्यू 0 है। टेंशन की वैल्यू 0 है मतलब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी 0 होगी। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर फोर्स टेंशन है तो वो टेंशन की वैल्यू भी 0 है, तो टेंशन की वैल्यू 0 है मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन की फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो हमारी 0 के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट चॉइस है आंसर का, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन ए 0, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।